Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे हम गरुणा एरोस्पेस से आई एक बड़ी अपडेट से। गरुणा एरोस्पेस ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने स्थल ड्रोन, जिसका नाम उन्होंने वज्र रखा है, उसको प्रदर्शित किया है। वज्र को पावर करने के लिए HAL के द्वारा विकसित किया गया P-7 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 3.43 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और इसमें लॉकहीड मार्टिन ने भी अपना योगदान दिया है, क्योंकि इसके लिए जो एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा विकसित किया गया है और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि क्लेम किया जाता है कि जो वज्र है इसका इंड्योरेंस टाइम 5 से 6 घंटों का होगा। हालांकि ये इसकी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा और ये अपने साथ छोटे ड्रोन लॉन्च एम्यूनिशंस को कैरी करने में सक्षम होगा। और आने वाले निकट भविष्य में गरुणा एरोस्पेस इसके फैब्रिकेशन पे भी काम शुरू करने वाले हैं और एक प्रोटोटाइप सेना के सामने टेस्टिंग के लिए रखा जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को लेकर के आ रही है। एमका को लेकर के ADA ने कुछ बड़ी बातें बताई हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि एमका का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो इस वर्ष दिसंबर में कंप्लीट कर लिया जाएगा और वो उसके प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर देंगे। 2025 के मध्य तक इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट कर दिया जाएगा और वर्ष 2026 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। हालांकि आडा ने यह भी कहा कि उन्हें इस समय सरकार से 15,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो कि इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और एक बार वो राशि सैंक्शन हो जाएगी, जो कि 2023 की शुरुआत में होना संभव है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ज़रूरी जो इक्विपमेंट्स हैं और जो पार्ट्स हैं उनकी सोर्सिंग शुरू कर दी गई है और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो भी ऑलरेडी विकसित की जा चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि डिफेंस एक्सपो में कल ही एमका के कॉकपिट को रिवील किया गया था और इसके एक सिमुलेटर को भी दिखाया गया था, जो कि काफ़ी अत्याधुनिक लग रहा है। अब बात करते हैं अपने लाइट टैंक जोरावर के बारे में। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एंड लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा जोरावर लाइट टैंक का एक स्केल मॉडल डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित किया गया है, जहां पर देखा जा सकता है कि ये काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा है। माना जा रहा है कि इसका जो रोल आउट है वो 2023 के मध्य में प्लान किया गया है और इस समय इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। और लार्सन एंड टुब्रो ये क्लेम करती हैं कि बहुत जल्दी आपको इसके दर्शन हो सकते हैं। जोरावर एक 25 टन वजनी टैंक होगा, जिसे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया गया है। बेसिकली इसे हाई एटीट्यूड एरियाज़ को ध्यान में रख करके बनाया गया है और इसको पावर करने के लिए एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इंडियन आर्मी तकरीबन 350 के आसपास टैंक्स को प्रोक्योर करेगी और अपनी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर यह संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, परसों DRDO के द्वारा रुद्रम 3 को अनवील किया गया था और उसको लेकर के हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिली थी। एक तरफ जहां हमको ये पता चला कि रुद्रम 3 काफ़ी घातक मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका इस्तेमाल एनिमी के शेल्टर, बंकर और उनके जो रेडार सिस्टम्स हैं उनको तबाह करने के लिए किया जा सकता है। तो वहीं अब हमको ये भी पता चल चुका है कि एक सुखोई 30 MKI से 5 रुद्रम 3 को फायर किया जा सकता है या कैरी किया जा सकता है। 2 मिसाइल लेफ्ट विंग, 2 मिसाइल राइट विंग और 1 मिसाइल सेंटर फ्यूजलाज पे रहेगी। हालांकि रुद्रम 2 को भी अनवील किया जा चुका है, उसकी भी पहली पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन DRDO ने अभी तक रुद्रम 3 के बारे में या रुद्रम 2 के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें अभी प्रोवाइड नहीं करवाई है, जिससे हमें कुछ ज़रूरी बातें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी रुद्रम 2 को भी लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट LRDE को लेकर के है। LRDE ने डिफेंस एक्सपो 2022 में उत्तम ऐसा रेडार को प्रदर्शित किया है। अगर आप गौर से देखें इसको तो आपको इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम पुराने उत्तम ऐसा रेडार की बात करें तो उसमें 780 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो रेडार सामने रखा गया है इसमें 912 TR मॉड्यूल्स हैं और ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। हालांकि DRDO उत्तम ऐसा मार्क 2 पे भी काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और MiG-29K फाइटर्स प्रोग्राम में किया जाएगा। हालांकि एक स्केल अप उत्तम ऐसा रेडार भी तैयार किया जा रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए होगा और वो काफ़ी अत्याधुनिक होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तम ऐसा रेडार प्रदर्शित किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है और माना जा रहा है कि इसके एयरक्राफ्ट में शामिल होने के बाद उनके सर्च और ट्रैक की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि आर्मेनिया के द्वारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के 3 अलग अलग वेरिएंट्स को $250 मिलियन की खरीद में खरीदा गया है। लेकिन इसी बीच सोलर ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा गया कि इस समय से आर्मेनिया ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और नाइजीरिया ने भी अपना जो इंटरेस्ट है वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तरफ दिखाया है और उनका यह दावा है कि बहुत जल्दी एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर पिनाका को लेकर के और मिलने वाला है।
आपको हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में अर्मेनिया ने तकरीबन $250 मिलियन की लागत में भारत से पिनाका के 3 वेरिएंट्स को खरीदा था, जिनमें पिनाका 1, पिनाका ER और पिनाका गाइडेड पिनाका शामिल थे। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें पिनाका की, तो अर्मेनिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पर प्रदर्शित किया है और भारत में इस चीज़ की उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी एक बड़ा ऑर्डर इनके एक्सपोर्ट को लेकर के और मिलने वाला है। अपनी अंतिम अपडेट में बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इंडिजिनस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट STT-40 को अनवील कर दिया है। जी हाँ, एक समारोह के दौरान उन्होंने STT-40 को अनवील किया है और अब ये माना जा रहा है कि STT-40 का एक बड़ा ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्लेस किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स परसों ये क्लेम कर रही थी कि एक बड़ा ऑर्डर जो STT-40 का है वो IAF प्लेस करने वाली है, लेकिन संख्या के बारे में कुछ हमें खास बातचीत में पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर हम एक अनुमान की बात माने तो 70 से ज़्यादा इनकी संख्या हो सकती है। हालांकि इनके एक आम वेरिएंट पे भी काम किया जा रहा है HAL के द्वारा, और जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।